गाइस वेलकम टू द मोस्ट अनसेंसर्ड चैनल ऑफ यूट्यूब। तो आज के वीडियो में बात करते हैं चच्चा के बारे में। चच्चा का बर्थडे था, आधा देश चच्चा का बर्थडे बना रहा था, आधा देश बेरोजगारी दिवस बना रहा था। और चच्चा के बर्थडे पे एक रिकॉर्ड भी बना। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर 2 करोड़ वैक्सीनेशन का लक्ष्य हासिल कर लिया है। हद तो तब हो गई जब लोग घर पे बैठे थे और उनको मैसेज आया आपका वैक्सीनेशन कंप्लीट हो गया। लोगों को घर पे बैठे बैठे वैक्सीन लग रही है। अभी तक बहुत लोगों को पल्ले ही नहीं पड़ा है कि करके क्या आया मोदी। बट हु वाज द स्टार ऑन चच्चा's बर्थडे? दिस अंकल। एक भी खा रहे थे, बुराई भी कर रहे थे। महंगाई बहुत बढ़ गई, महंगाई बहुत बहुत दिन को दूध पहुंचते पूरा मत। और फिर केक खा लिया। केक भी खा रहे हो, बुराई भी कर रहे हो। बुराई देखा बात। फिर 2 बाइट ली। काम कुछ करते नहीं है, हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद, हिंदू मुसलमान मंदिर पर फिर केक खा लिया। अरे चच्चा से ज्यादा अंकल खुश थे उनके बर्थडे पर। अरे तुम तो बड़े यार ड्राइवर भाई। पूरा देश 71 नंबर इसके आसपास घूम रहा था। शेख हसीना ने 71 गुलाबों का बुके भेजा। लोगों ने कहा है चाचा। अरे क्या क्या नहीं हुआ। प्रधानमंत्री के 71वें जन्मदिन पर 71 किलो का केक मुस्लिम समाज की ओर से अग्रणी रऊफ भाई हमारे साथ। ये फकीरी है। यही नहीं, 71 नाव, 71 केक। 71वें जन्मदिन पर तालाब के बीच 71 नाव पर 71 केक के साथ 71 किलो का एक बड़ा केक काटा गया। और इतना सब काफी नहीं था। 71,000 मछलियों को गंगा में प्रवाहित किया। पटना में ही गंगा किनारे बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पीएम मोदी के कटआउट का 71 किलो दूध से अभिषेक भी किया। और इतना पागल बन के बर्थडे पीएम का था और ड्रेस पहन के कोई और घूम रहा था। हैप्पी बर्थडे टू यू। बर्थडे पे और क्या हुआ, नीरज चोपड़ा का भाला और लवलीना के ग्लव्स भी बिकवा दिए चच्चा ने अपने बर्थडे पे। लेकिन बर्थडे पे चच्चा अकेले नहीं थे। 15 लाख वाला लगाना, आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए भी मिल जाए। एक आदमी के अकाउंट में गलती से 5 लाख रुपए आ गए। आदमी ने कहा नहीं, मोदी जी ने अपना वादा निभाया है। रंजीत दास के खाते में एक दिन अचानक 5.5 लाख रुपए आ गए। बकौल रंजीत सिंह, उन्हें लगा कि खाते में रुपए पीएम मोदी ने भेजे हैं। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। Not only this news, if you remember about 2019, आलमपुर स्थित एसबीआई की शाखा कहाँ है जहाँ एक ही नाम से 2 खाते खुले और बैंक की लापरवाही से खाता धारक को हजारों का चूना लगा। एक हुकुम सिंह पैसे डाल रहा था, दूसरा हुकुम सिंह पैसे निकाल रहा था। लगा पैसे चुनावी वायदे के मुताबिक मोदी जी भेज रहे हैं। अरे भेज नहीं रहे हैं, मोदी जी तुझे भी बेच देंगे। सर हमारा एक खाता था, हमारा पैसा आया उसमें, हम सोच रहे थे मोदी जी हमको पैसा दे रहे हैं। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? तो हम समझ रहे हैं कि हमारा खाता में पैसा आया तो हम निकाल लिया हमने। अब वो कहना वो हमारे पास पैसा नहीं था, हमारी मजबूरी थी, पैसा निकाला हमने, हमको मजबूरी, घर में काम किया है हमने, इसलिए हमारा खाते में पैसा आया, हमने निकाल दिया है। क्या तकलीफ है इनको? इतने मासूम लोग हैं हमारे देश के। चच्चा के टीम के लोगों की बात करते हैं। तेल हो, पेट्रोल हो, सरसों तेल हो, रिफाइंड हो, सभी में महंगाई का ही इज साक्षी महाराज। जब आपको तेल महंगा दिखाई दे रहा है, सब्जी दाल महंगाई दे रही है, मीट की दुकान पे जो खड़े रहते हैं पूछा महंगा हो गया है, शराब की दुकान पर पूछा महंगा हो गया है, नहीं पूछते ना। हैप्पी बर्थडे टू यू। बात करते हैं बोबड़ी की। तो मुझे नहीं लगता इतना सम्मान, इतनी भक्ति, इतना प्रेम किसी प्रधानमंत्री को इससे पहले मिला है। लाइव भी रिलीज हुई है तो एक्टर तो अच्छी एक्टिंग अच्छी करती हैं। नेशनल अवार्ड्स मिले हैं, हाँ ये बात अलग है, सेटिंग से मिले हैं पर मिले हैं। पर थलाइवी में ना मजा नहीं आ रहा है। हो सकता है कि बोबड़ी को पुलिस अरेस्ट कर ले। मशहूर गीतकार जावेद अख्तर ने कंगना रनौत के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज किया था, जिसकी आज मुंबई के अंधेरी कोर्ट में सुनवाई थी। लेकिन अभिनेत्री कंगना रनौत कोर्ट नहीं पहुंची। बोबड़ी ने जावेद अख्तर साहब से कुछ कहा, जावेद अख्तर साहब ने उसे सीरियसली ले लिया और डिफेमेशन का केस कर दिया। वो कोर्ट जा नहीं रही है तो पुलिस ने कहा हम अरेस्ट कर लेंगे। जज ने कहा है कि अगर अगली सुनवाई में कंगना कोर्ट नहीं आती है तो उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट भी जारी कर दिया जाएगा। तो उसके वकील ने कहा कि बोबड़ी कोरोना के सिम्टम्स शो कर रही है, बट द पीपल वर वरीड अबाउट स्मृति ईरानी। अगर बोबड़ी कोरोना के सिम्टम्स शो कर रही है तो ये क्या था? जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। एंड द पीपल वर ट्रोलिंग ऑल 3 ऑफ देम। अब आप पूछोगे इस फोटो में तीसरा बंदा कौन है? तो तीसरे बंदे हमारे चच्चा है। और चच्चा ने फिल्म देखने के बाद बोला मजा नहीं आ रहा है। खैर स्मृति ईरानी जी साइकिल पे दिखाई दी। लोगों ने कहा वाह ये तो प्रोटेस्ट कर रही हैं, बट रियलिटी वॉज
एनीथिंग एल्स। पेट्रोल पर ये अकेले नहीं थे, बाबा जी भी थे। याद है 35 रुपए लीटर चाहिए पेट्रोल। 75-80 रुपए का पेट्रोल चाहिए कि 35 रुपए? 35 रुपए बोल के वोट डलवा दिया और अब दिखते ही नहीं है। हाथी पे एक एंकर के साथ बैठ के अपना माल बेच रहे हैं। हाथी जैसी रुचि से कंपनी टेक ओवर की और हम आपको ले चल रहे हैं जहां इन प्रोडक्ट्स की रिसर्च होती है। हमें 35 रुपए पेट्रोल का सपना दिखा के खुद मजे लूट रहे हो। पेट्रोल पर तो मैंने कहा हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। बात करते हैं योगी जी की। योगी जी का विकास पोस्टर, यह पोस्टर फ्रंट पेज पर था। राज्य सरकार के एक विज्ञापन को लेकर विवाद खड़ा हो गया और विपक्षी दलों ने भी जमकर योगी आदित्यनाथ सरकार पर निशाना साधा। योगी आदित्यनाथ सरकार की उपलब्धियां बताने के लिए जारी किए गए इस विज्ञापन में जिस फ्लाईओवर की तस्वीर दिखाई गई वो कोलकाता का एक फ्लाईओवर है और इस पर एक पीली टैक्सी भी जाती हुई दिख रही है। फ्रंट पेज पे यूपी का विकास दिखाया गया, लेकिन जो ब्रिज था वो कलकत्ता का था। अम्बा 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 कम्बा कम्बा। और जो फैक्ट्री थी वो यूएसए की थी। मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप। यूपी में विकास का तो पता नहीं, लेकिन उससे भी कई ज्यादा समस्याएं हैं। फिरोजाबाद लगातार चिंता बढ़ा रहा है क्योंकि फिरोजाबाद समेत कुछ जिलों में डेंगू बुखार का कहर अभी भी जारी है। विकास का पता नहीं, लेकिन यूपी में बच्चे मर रहे हैं। इससे पहले यहाँ 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें कई बच्चे शामिल रहे। वहीं मथुरा में भी डेंगू की वजह से 10 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। अभी थर्ड वेव आई नहीं है, बट लोगों को बेड्स नहीं मिल रहे हैं। लेकिन अभी भी मरीजों की संख्या में कमी देखने को नहीं मिल रही है और जो अस्पताल है उन पर कहीं ना कहीं अब बोझ बढ़ता जा रहा है क्योंकि मरीजों की तादाद बढ़ती जा रही है। बट इस पर कोई बात नहीं करेगा। लेकिन फिर ट्रोलर्स एक्टिव हुए और फिर उन्होंने कहा कि 6G टावर है, योगी जी ने बलिया में लगाया। कुछ लोग कह रहे थे वाह लखनऊ कितना बदल गया। 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने कराया। इन्वेस्टमेंट का तो पता नहीं, लेकिन लाखों लोगों की नौकरियां पिछले महीने ही गई है। Somebody should tell Yogi Adityanath to get, his mental balance checked. 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने कराया। यही नहीं, he was talking about Chinese investment। देश की पहली डिस्प्ले यूनिट उत्तर प्रदेश में स्थापित हुई और वह निवेश भी हमारे यहाँ कहाँ से आया था? चीन से आया था। सीरियसली वी आर बॉयकॉटिंग चाइना। अभी भी मुझे याद है वो काली जैकेट पहनते थे। चाचा भी अपने बर्थडे पर यूपी गए और उन्होंने काली जैकेट वाले की कहानी सुनाई। के जाते थे और 3 महीने के बाद आकर के पैसे ले जाते थे। गांव के अगल बगल के गांवों में भी व्यापारियों के पास जाते थे, उनको भी ताने देते थे। मेरे पिताजी का दोस्त था और मेरे पिताजी से उनकी बड़ी अच्छी दोस्ती थी। इसके बाद पूरी दुनिया ढूंढने लग गई इस काली जैकेट वाले को। एंड व्हाट दे फाउंड, पैसे लेके चला जाता था और फिर आता नहीं था। अभी भी मुझे याद है वो काली जैकेट पहनते थे। ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। और ये रैली अलीगढ़ में हुई और इस रैली में एक इंसिडेंट भी हुआ। तस्वीर हम आपको अलीगढ़ की दिखा रहे हैं जहाँ पर किस तरह से पानी और रिफाइंड के टिन लूटे गए हैं। लोगों को वादा करके लाया गया था कि खाने को अच्छा मिलेगा, उन्हें मिला नहीं। फिर उन्होंने जो तेल के डब्बे थे या तेल के कनस्तर थे वही उठा के निकल लिए। खाने के पैकेट न मिलने पर इन लोगों ने लूट मचवा दी। रिफाइंड के दर्जनों टिन उठाकर लोग ले गए। वीडियो यहाँ पर सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। फिर चचा ने भाषण में क्या कहा? देश के युवाओं को कहूंगा कि जब भी उन्हें कोई लक्ष्य कठिन लगे तो राजा जी को याद कर लेना, मुझे मत करना। कुछ मुश्किलें नजर आए तो मेरा आपसे अनुरोध है वो आप राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी को जरूर याद करना। चचा ने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि पिछले साल उनके बर्थडे पर उन्हीं के जन्मदिन पर बेरोजगारों ने बेरोजगार दिवस मनाने का फैसला किया और आंदोलन चलाया। चचा ने रातों रात गुजरात का सीएम बदल दिया। ये जो एमएलए थे वो इसलिए दुखी है कि वो मंत्री नहीं बन पाए। मैं आपके लिए नहीं कह रहा हूं। मंत्री इसलिए दुखी थे कि उनको अच्छा डिपार्टमेंट नहीं मिला। जिनको अच्छा डिपार्टमेंट नहीं मिला वो इसलिए दुखी थे कि वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। और इस पर नितिन गडकरी जी ने अपना टेक लिया। और जो मुख्यमंत्री बन पाए वो इसलिए दुखी है कि कब रहेंगे और कब जाएंगे इसका भरोसा नहीं। वो चीज हम घर में घुस के मारेंगे। उन्होंने एक कविता सुनाई शारदा जोशी जी की। जो राज्य में काम के नहीं थे उनको दिल्ली में भेजा, जो दिल्ली में काम के नहीं थे उनको गवर्नर बना दिया, जो गवर्नर नहीं बन पाए उनको एम्बेसडर बना दिया। सीएम ऑफ गुजरात वाज अ सरप्राइज। गुजरातियों को ही नहीं पता था मोदी जी ने ये चुना है। चाहे ये करूं मैं चाहे वो करूं मेरी मर्जी। किसी
किसी ने सोचा ही नहीं था। जो नए मुख्यमंत्री का नाम सामने आया उसका अंदाजा किसी को नहीं था। लोगों ने जब इनके ऊपर रिसर्च की तो कुछ ये मिला। हम तो बड़े हैवी ड्राइवर भाई। इसी चच्चा के बर्थडे वाले हफ्ते ही एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ, मेट गाला। अभी तक बहुत लोगों को पल्ले ही नहीं पड़ा है कि करके क्या आया मोदी। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। और इसको देखकर तो रणवीर सिंह भी शर्मा जाए। गजब बेइज्जती है। फिर चेकआउट दी फील्डिंग। भाग गया है, देखो बबलू जैसे बबलू खेल रहा हो। Dog has stopped playing. Oh, there we go. और हद तो तब हो गई जब ये कुत्ता प्लेयर ऑफ द मंथ बन गया। आईसीसी ने सोमवार को प्लेयर ऑफ द मंथ का ऐलान किया है, लेकिन इस बार किसी खिलाड़ी को नहीं बल्कि डेजल द डॉग नाम के एक कुत्ते को यह अवार्ड दिया गया है। फिर चच्चा के बर्थडे पर you. एक बहुत बड़ी चीज हुई, ये नहीं ये। Breaking news, this is a report just coming in. We are learning that the Income Tax Department has surveyed actor Sonu Sood's residence. इतनी अच्छी लाइफ जी रहे हैं देश के बाहर, लेकिन जो बंदा देश के अंदर रहता है, लोगों की मदद करता है, उसके साथ IT रेट अंबानी और अडानी पर भी हो जाए, वो नहीं हो पाएगा। उन्होंने कहा उनका छपा नहीं फोटो तो इनका छापा पड़ गया। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? खैर वैक्सीन की बात करते हैं। आज राजा साहब का बर्थडे है, सबको वैक्सीन मिलेगी, बट वैक्सीनेशन में यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। ये नहीं कि आज बचा लेते हैं उस दिन लगाएंगे। चलो भाई, वैक्सीन कोरोना वैक्सीन, पहला डोज, दूसरा डोज। चच्चा के बर्थडे पे शाहनवाज हुसैन इसका भी निकला है, फूड डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे। ये पेट जिसका कम है भैया ये लाइन। क्या होता है ना कि आदमी का फोटो नहीं आता पेट का। सुनना, अरे मोटे लोग सामने से हट जाओ। ये पेट जिसका कम है भैया ये लाइन। ओवरवेट पीपल कांट सेलिब्रेट चच्चास बर्थडे। मतलब हर जगह। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको? चेहरा तो आने रहा, ऐसे रखना भैया, ऐसे। कुछ लोग एले की फोटो लगा के वाह मोदी की वाह। चच्चा के बर्थडे पे उस बाटे देखा हिंदुस्तानवा आज काशी के अंगनवा। उन्होंने कहा बेरोजगारी दिवस है तो यही गा देते। नौकरी न मिलल मनोज तिवारी आए। आप देखिए, आपके घर में भी लोगों को वैक्सीन लगा हो, किसी को पैसा नहीं देना पड़ा होगा। 3000 रुपया सरकार ने दिया। इससे बड़ा झूठ हमने नहीं सुना। अनुजवा की जो गणित है, तो एक परिवार में अगर सोचिए 5 आदमी होगा तो वो 3000 रुपया सरकार ने दिया। ये एक्स्ट्रा टूए भी मिलता है कि नहीं मिलता है? अब सरकार भी करती है तो कहीं न कहीं से तो जुगाड़ करके ही करेगी। I'm not interested यार, मुझे सुनना ही नहीं है। कहीं न कहीं से पैसा इकट्ठा करना पड़ता है, वो उसका डीजल पेट्रोल में आपको दिखता होगा। बाकी तो ये मोबाइल का कितना सस्ता होगा। मोबाइल पर सस्ता हुआ है क्योंकि वो चाइनीज है। देश संसद से चलता है, सैमसंग के सर्विस सेंटर से नहीं। गोदी मीडिया। 20 साल गुजर गए लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। आगे बढ़ते जा रहे, पीछे देख ही नहीं रहे हैं बेरोजगारी को, इन्फ्लेशन को, महंगाई को। ही नहीं रहे हैं, बस चलते ही चले जा रहे हैं। गोदी मीडिया तो पागल हो गया। लेकिन जो चच्चा का स्टंट डबल है वो पब्लिक में जाता है, फिर पब्लिक उस तेरे कपड़े फाड़े, मुझे चांटे मारे और पूछा अच्छे दिन कब आएंगे। चच्चा की टीम में एक और मेंबर है। पहले गौमूत्र हो गया और फिर फोकट का प्रोपोगेंडा हो गया। फिर उन्होंने कहा कि गैम्बलिंग को लीगल कर दो। लॉटरी का नाम एक दे दिया है, परंतु कई प्रकार की लॉटरी होती है, उसमें अच्छा जो हो, जिसमें समाज को लाभ हो, धनोपार्जन हो और समाज अच्छे से अपना जीवन यापन कर सके, समाज की सेवा हो सके, ऐसा कार्य आवश्यक है। एक न्यूज तो चेक करो। एयरपोर्ट पर साध्वी प्रज्ञा के बैग से मिली मानव खोपड़ी, प्रबंधन के उड़े होश। खैर मीडिया तालिबान की बात कर रहा है। समय की बड़ी खबर, रिपब्लिक भारत पर हमले कर रहे हैं, लोगों को लगातार परेशान कर रहे हैं तालिबानी। लेकिन मुझे कुछ सिमिलरिटीज मिली। तालिबान के एजुकेशन मिनिस्टर, नो मास्टर्स डिग्री वैल्यूएबल। पता नहीं किसी की याद आ रही है, जो नए मंत्री लोग थे वो झाड़ू लगा रहे थे। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? एक और चीज थी तालिबान के अंदर कि दे ऑल वर मोस्ट वांटेड। ऐसा हो चुका है क्या? खैरजा शाह इज स्टिल ट्रोल्ड फॉर टीम इंडिया एज अ मेंटर फॉर अपकमिंग T20 वर्ल्ड कप। अरे कहना क्या चाहते हो? फिर ट्रोलर्स एक्टिव हुए। I am glad that MS has accepted BCCI's request and they did this. मेरी एक टांग नकली है, मैं हॉकी का बहुत बड़ा खिलाड़ी था। एक दिन उदय भाई को मेरी किसी बात पर गुस्सा आ गया। फिर लोगों ने, वो जो बुब्बी है, बुब्बी ने मुझे धोखा दिया। बुब्बी एक मछली है, मेरा शादा
एक मुर्गी के साथ हुआ। नॉर्मली लोग कॉमर्स में एडमिशन लेते स्पोर्ट्स कोटा से और इधर पता नहीं क्या है। तो गाइस बस इतना ही। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरा चैनल, कमेंट्स कीजिएगा अपने व्यूज़, क्योंकि मैं हर कमेंट का रिप्लाई जरूर देता हूँ। कमेंट में बताना वीडियो कैसा लगा।